सीबीएसई के 10वीं के एग्जाम को मनसूख कर दिया गया है। सीबीएसई के 12वीं के इम्तहानात को भी मनसूख कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल आज ही ये मीटिंग हुई थी और जिस पर चर्चा चल रही थी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वज़ीर तालीम के साथ मीटिंग हो रही थी और जिसमें ये फैसला लिया जाना था कि आखिर जो कोरोना के मामले मुसलसल बढ़ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या फैसला लिया जाए। तो फैसला ये हुआ है कि सीबीएसई के 10वीं के इम्तहान को मनसूख कर दिया गया है, यानी कि टाल दिया गया है और 12वीं के इम्तहानात को भी फिलहाल टाल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर ये मिल रही है कि 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के इम्तहानात को मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको खबर बताई है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह के हालात हैं और वहाँ पर भी मध्य प्रदेश में जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनको टालना पड़ा है। और ऐसे ही अब खबर ये मिल रही है कि सीबीएसई के 12वीं के इम्तहान भी मनसूख कर दिए गए हैं और इसके अलावा 10वीं के भी इम्तहानात को मनसूख करना पड़ा है। कोरोना का जो लहर है, जो वबा है, वो मुसलसल फैलती चली जा रही है और जिससे अलग अलग जगहों पर जो हॉटस्पॉट है वो बनते चले जा रहे हैं। कल भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजारिश की थी मरकज़ी हुकूमत से कि ये जो सीबीएसई के एग्ज़ाम हैं उनको मनसूख किया जाए और इसी वजह से आज वज़ीर तालीम की और पीएम मोदी की मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसला हुआ है। जाहिर सी बात है कि इसमें 10वीं और 12वीं के जो इम्तहान हैं उनको मनसूख किया गया है सिर्फ कोरोना वबा के सबब, और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना अहम होगा। फिलहाल सीबीएसई के 10वीं के इम्तहान को मनसूख करना पड़ा है क्योंकि लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। में कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए या तो फिर ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ा फैसला है और राहत बड़ी खबर उन पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हालांकि फिलहाल जिस तरीके के हालातों की अगर बात करें, राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से लगातार पिछले हफ्ते से लगातार जो है मरीजों की संख्या कोरोना की बढ़ रही है, अब ऐसे में जो इंतजामात किए जाने हैं, अब ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो अभी भी और जो प्रवेश परीक्षाएं हैं या फिर वो ऐसी कई परीक्षाएं हैं जिनमें कि जो स्टेट लेवल पे या फिर ज़िले के उस पर कंडक्ट की जाती हैं, कई ऐसी वैकेंसीज़ को लेकर के उनको भी फिलहाल रोकने का एक सरकार की तरफ से ये माना जा रहा है कि जल्दी इसकी घोषणा की जा सकती है कि जो आगामी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हों या फिर वो किसी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यूज़ हो, इन सब पे भी लगाम लगानी जानी है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 50% जो कर्मचारी हैं वो भी अब कार्यालयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ती हुई चेन को तोड़ने के लिए ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी इसको अभिभावक देख रहे हैं। बहुत अहम बात कही है संकल्प दुबे ने और बता रहे हैं कि आखिर जो फैसला लिया गया है वो किस बिना पर लिया गया है। जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने के लिए फैसला लिया गया है। जी मीडिया रिपोर्टर संकल्प दुबे मुसलसल ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर सीबीएसई के 10वीं के इम्तहान जो मनसूख किए गए हैं, 12वीं के इम्तहान जो मनसूख किए गए हैं, उनके पीछे की क्या वजूहत रही है और क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर आने वाले वक्त में जो तैयारियाँ बच्चों ने की है और साथ ही साथ इसके अलावा जो 1 जून को हालात का जब जायज़ा लिया जाएगा उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि हाँ बच्चों के इम्तहान कराने हैं या नहीं कराने हैं, क्योंकि दरअसल कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और आज भी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक खुद सीएम योगी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तो हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसलिए जी सलाम मुसलसल आपसे अपील कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है कि आप कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो ज़रूर करें, उसकी पासदारी ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जो मुसलसल अपने पैर पसार रही है और इसीलिए 1 जून को हालात का जायज़ा लेने के बाद इस बात का फैसला लिया जाएगा कि इम्तहान कराने हैं या नहीं। फ़िलहाल इम्तहान होने से 15 दिन पहले ही तलबा को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि उनके इम्तहान होंगे या नहीं। अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। जो तलबा हैं, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी तैयारियों को मुकम्मल रखें। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो डिसीज़न लिया गया है वो यही है कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के इम्तहानात को मनसूख करना पड़ा है। जी मीडिया रिपोर्टर साजिद खान हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं। साजिद, आपसे जानना चाहेंगे, सीबीएसई के एग्जाम को मनसूख करना पड़ा है, 10th और 12th के जो एग्जाम है उनको टाल दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि जब 1 जून को जायज़ा मीटिंग होगी उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे।
क्या कुछ बातचीत हो पाई है किसी स्टूडेंट से, तलबा से, क्योंकि महाराष्ट्र में तो वैसे ही वहाँ पर जो हालात है वो बेकाबू है? जी, बात सही है कि अभी तो एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया है। जून के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, डेट आएगी। उससे पहले भी यहाँ पर 11वीं और 9वीं और 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिना किसी एग्जाम से पास कर दिया गया था, ये देखने के लिए। अभी की सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। स्कूल कॉलेज वैसे ही 2-3 महीने पहले जो कुछ खुले भी थे वो सारे फिर से बंद कर दिए गए हैं। तो इस वजह से एग्जाम्स को पोस्टपोन करना लगा था और वो किया गया है। हालांकि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या है। अगर जून के मई के पूरा महीने में हालांकि कम होते हैं तो जून में लिया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ मतलब क्लियर नहीं है कि जून में एग्जाम की नहीं होंगे। और दूसरी बात, जो तलबा है वो भी जो एग्जाम दे पाने की पूरी तरह तैयार नहीं है। जो कुछ लोग कह थे कि वो अब जो है उन्होंने जितना भी है उनकी प्रैक्टिस कम हो गई है, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो एग्जाम दे पाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पूरे साल जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल जा नहीं पाए हैं और जो भी पढ़ाई की है उन्होंने ऑनलाइन की है, वो उसमें कुछ लिखना की जरूरत नहीं पड़ी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है हमारी जो प्रैक्टिस है लिखने की कम हो गई है। हाँ, तो इस वजह से जो टाइम मिलेगा स्कूल खुलने के, अगर एग्जाम्स होते हैं तो वो दे पाने की पोजीशन में रहेंगे, और नहीं खुलते और होते हैं तब भी उनके लिए और कंफर्टेबल नहीं रहेगा एग्जाम दे पाना। जी बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए साजिद, और अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए हमको कि इस वक्त जो हालात है वो कोरोना के हालात बेकाबू है। और इसी के मद्देनज़र 10वीं के और 12वीं के जो CBSE के इम्तहान हैं उनको मनसूख करने का फैसला लिया गया है। एक जून को हालात का जायज़ा लेने के बाद ये जानकारी दी जाएगी कि आखिर इम्तहान होने हैं या नहीं होने हैं। 1 जून को हालात का जायज़ा लिया जाएगा और इस बात का फ़ैसला लिया जाएगा कि आखिर बच्चों के इम्तहान कब कराने हैं, क्योंकि ये बड़ी ख़बर है और उन तमाम तलबा के लिए, और साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनके लिए भी ये एक अहम ख़बर है कि CBSE के 10वीं के इम्तहान को मनसूख किया गया है और 12वीं के इम्तहान भी मनसूख कर दिए गए हैं। दोनों ही एग्ज़ाम्स को टाल दिया गया है। फ़िलहाल 1 जून को हालात का जायज़ा लिया जाएगा कि उस वक्त तक हालात कैसे हैं, और फिर उसके बाद ही ये फ़ैसला लिया जाएगा। इम्तहान होने से 15 दिन पहले ही तलबा को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि उनके इम्तहान होने हैं या नहीं, और मेयार के मुताबिक 10वीं के नतीजे जारी हो गए। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि मेयार के हिसाब से ही 10वीं के नताइज का ऐलान किया जाएगा, और इम्तहान से 15 दिन पहले ही तलबा को जानकारी दी जाएगी कि अगर उनके इम्तहान होने हैं तो इस बात की जानकारी उनको दी जाएगी। फ़िलहाल बताया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं के CBSE के इम्तहान को मनसूख कर दिया गया है। 1 जून को हालात का जायज़ा लेने के बाद ही इसका फ़ैसला लिया जाएगा, और अगर इम्तहान होते हैं तो उससे कबल 15 दिन पहले ही आपको इस बारे में जानकारी फराहम कराई जाएगी। मेयार के मुताबिक 10वीं के नतीजे जारी होंगे, ये भी बड़ा अपडेट मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस बाबत फ़िक्र का इजहार किया था कि अगर बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो वो कोरोना हॉटस्पॉट में तब्दील हो जाएंगे, और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कोरोना की चेन को ब्रेक किया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, और जो हालात नवंबर-दिसंबर में थे, काफ़ी नीचे आ गए थे कोरोना के केसेस, एक बार फिर से ही सबको मिलकर इस कोरोना को दूर भगाना है, और इसीलिए कोशिश हो रही है कि मेयार के मुताबिक ही 10वीं के नताइज का ऐलान किया जाएगा।